देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र महाकौशल और विशेष रूप से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार, जिन्होंने आशीर्वाद देकर ये ऐतिहासिक बहुमत दिया है। और हम पहले से ही ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है, और ये कोई दम्भ नहीं था, ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि जब जनता आशीर्वाद देती है तो कोई चुनौती, कोई कठिनाई सामने नहीं होती। उसका आशय यही था और वही साबित हुआ। जनता ने दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। जबलपुर में मैंने कहा था कि 8 में से 8 सीट जीतेंगे, लेकिन 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महाकौशल में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। अन्य स्थानों पर भी लगभग यही हालत है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है, और उसके ये भी साबित होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, जो पूरे जिसकी स्वीकार्यता संपूर्ण विश्व में है, लेकिन देश में और प्रदेशों में भी वो एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन पर लोगों का भरोसा है, जिनके साथ लोग खड़े होना चाहते हैं, जिनका नेतृत्व, उसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता है। और यही कारण है कि जनता ने आशीर्वाद दिया। माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल, माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल, और प्रदेश में माननीय शिवराज जी का कठोर परिश्रम, संगठन की ताकत, इन सबसे मिलजुल कर ये सुखद परिणाम सामने आया है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर ये फिर से साबित कर दिया है कि कांग्रेस मुगालते में रही है, मुगालते में जीती रही है, कांग्रेस अहंकार में रही है और दंभोक्तियां करती रही है। और इसलिए जनता ने उनको फिर से ये कहा है कि अभी आप सत्ता में बैठने के योग्य नहीं हैं। 14 महीने के कार्यकाल में जो आपका कुशासन था, वो जनता उसको अभी भूली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में एक साथ सरकार बनाकर जनता ये साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे पहली पसंद देश की जनता की है। वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से इस बार बढ़ा, बड़ी संख्या में वोटर्स निकले घरों से, उसको किस रूप में? ये तभी ये स्पष्ट हो गया था कि लोग घरों से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व की विश्वसनीयता बनी हुई है, और लोग चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वही पार्टी प्रदेशों में भी आए जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बार जो है कई शीर्ष नेता जो है चुनाव में थे, ऐसे में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? पहले भी मैंने कहा था कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए ये सवाल बेमानी है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी थी, आखिरी जिम्मेदारी थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, और सरकार बनाने में सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मिलकर हम आगे बढ़ें, और वो हुआ, सरकार बन गई। इसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं वो नेतृत्व तय करता है किस कार्यकर्ता के पास क्या जिम्मेदारी होगी, और जो नेतृत्व तय करता है सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। पिछली बार संगठन भी जो है एक बड़ा वो आया था कि संगठन कहीं ना कहीं भाजपा का शायद उतना सक्रिय नहीं था नगर की अगर बात। इस बार जो है नगर संगठन शुरुआती विरोध की लहर आई, और उसके बाद फिर जिस तरह से एकजुटता दिखाई पार्टी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व और सामूहिकता के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 1-2 व्यक्तियों को जिम्मेदार मानकर निर्णय नहीं हो सकते, और इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट था, एकजुटता के साथ आगे बढ़ा। कहने को तो कह सकते हैं पिछली बार मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन उस समय शिवराज सिंह जी ही पार्टी का चेहरा थे। तो ये कोई कारण नहीं है, कारण है जनता का आशीर्वाद। जनता जब मन बना लेती है तो जनता दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है। आज हमारे सामने मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी के प्रति विश्वसनीयता लोगों के मन में है, और उसका ये सुखद परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत 3 राज्यों में मिल रहा है। जबलपुर में 8 में से 7 आप योजना के विषय में क्या कहना चाहते जी, हैं? अपने लाडली बहना योजना के बारे में। लाडली बहना योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर महीने मिलने वाला राशन हो, या इस तरह की जितनी आयुष्मान योजना, इन सब की स्वीकार्यता जनता में जबरदस्त है, और जनता इन योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है।
और उसी का ये सुखद परिणाम है, ये ऐतिहासिक बहुमत। आप अपनी बहनों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हमारी बहनों ने आशीर्वाद दिया है। बहनों को जो कहा गया था, उनको लाडली बहना बनाकर उनकी राशि में जो बढ़ोतरी का क्रम है वो आने वाले समय में भी चलेगा। और बहनों ने भरोसा किया हमारी बातों पर। कांग्रेस ने तो तमाम झूठे वायदे बहनों से किए, लेकिन कांग्रेस के वायदों पर जनता ने भरोसा नहीं किया। विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों ने भरोसा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया।